नमस्कार मित्रों, अपन प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण का अध्ययन कर रहे थे। उस प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण पर आधारित अपन ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें एक तो पढ़ा था अपन ने छायाओं का बनना, जो कि अपने सिलेबस की हेडिंग थी। उसके बाद फिर अपन ने जाना है कि छाया और प्रतिबिंब के मध्य क्या अंतर है। उसके बाद फिर अपन ने जाना है इसके अंदर ग्रहण, जो कि प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण पर आधारित घटना है, जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों को अपन ने कंपेयर करते हुए पढ़ा था। फिर उसके पश्चात अपन ने एक प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण पर आधारित एक युक्ति, जिसे अपन पिन होल कैमरा कहते हैं, उसकी बनावट, उसकी कार्य प्रणाली और उसके सिद्धांत का अपन अध्ययन कर चुके थे पिछले लेक्चरों में। इस लेक्चर में अपन पिन होल कैमरा की समीकरण और उस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है उनको अपन हल करेंगे। ये अपने पास अपने सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। वैसे प्रकाश वाला चैप्टर अथा चैप्टर है, असीमित है, जिसमें प्रकाश की अन्य और भी घटनाएं हैं, जैसे अपवर्तन है प्रकाश का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, वर्ण विक्षेपण है। लेकिन ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं होने की वजह से अपन इसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अपन स्ट्रिक्टली जो सिलेबस का हिस्सा है उसी का अध्ययन करेंगे। ये जिस एग्जाम के सिलेबस का हिस्सा होगे वहां अपन उसको स्टडी करेंगे। तो यहां अपन इसका लास्ट टॉपिक आज कंप्लीट करके इसके क्वेश्चन फिर उसके पश्चात नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रकाश का जो अपना सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको अपन नेक्स्ट जो सेशन होगा अपना, यानी कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन उसे अध्ययन करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। लेकिन उससे पहले अपन पिन होल कैमरा की समीकरण और उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को अपन सॉल्व कर लें। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर पिन होल कैमरा के लिए समीकरण। पिन होल कैमरा के लिए समीकरण कि इसके लिए क्या फॉर्मूला अपने पास बनेगा पिन होल कैमरा के लिए। तो देखिए, छोटी सी डेरिवेशन है, छोटा सा एक फॉर्मूला है। याद कीजिए, पिन होल कैमरा आपने जस्ट इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि ये इसकी एक दीवार ये थी, पिन होल कैमरे की एक दीवार ये थी जिस पर कि घिसा हुआ कांच था। यहां इसके ऊपर क्या बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था। ये मैंने मान लिया कि कोई प्रकाशीय युक्ति ये रही, ये कोई प्रकाशीय युक्ति क्या है, AB है। इस प्रकाशीय युक्ति AB अपन ने दी हुई है। यहां इसके मध्य में एक बारीक छिद्र इसके अंदर किया हुआ है, सुई की नोक वाला। ये बिल्कुल पॉइंटेड मैंने यहां बना दिया है, सुई की नोक जैसा एक बारीक छिद्र इसके अंदर किया हुआ है। बनावट, कार्यप्रणाली अपन पिन होल कैमरा यानी सूची छिद्र कैमरा की कार्यप्रणाली अपन पढ़ चुके हैं पहले। इससे पहले के लेक्चर में आप उसे जरूर देखें इन क्वेश्चंस को करने से पहले। तो देखिएगा, अब इसके लिए अगर अपन प्रतिबिंब रचना की या कह सकते हैं जो तस्वीर बन रही है वो किस प्रकार से बन रही है वो देखिएगा। यहाँ मैंने ये AB है और यहाँ ये A' और B'। ये आपको अच्छे से पता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पिन होल कैमरा से जो तस्वीर बनती है वो वास्तविक और उल्टी बनती है। ये अपन पढ़ चुके हैं उसके कॉन्सेप्ट के अंदर। अब देखिएगा, ये जो छिद्र है, छिद्र से बिंब की जो दूरी है इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं U से, छिद्र से। और छिद्र से जहाँ जो तस्वीर बन रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन V से। छिद्र से बिंब की जो दूरी है यानी प्रकाश स्रोत की जो दूरी है उसे किससे दर्शा रहे हैं अपन, U के द्वारा, और इस दूरी को दर्शा रहे हैं अपन V के द्वारा। यहां ये मिड पॉइंट है। देखिएगा, इसकी जो हाइट है AB की वो मैंने क्या ले ली है, H है। और जो B' A' है यानी कि जो अपने पास तस्वीर बनी है उसमें हाइट है H', ये मैंने ले दिया है। ये तो है H' और ये कितनी है, H है। अगर सपोज कीजिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इसकी ज्योमेट्री से साफ दिख रहा है, सम्मुख कोण। तो ये कोण भी इसका क्या होगा, थीटा ही होगा।
अगर ऐसा है तो अब आप एक देखें कि मैंने बताया था कि ये छिद्र बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही बारीक छिद्र है, और जब कोण बहुत छोटा होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप गौर कीजिए, अगर इस एंगल के लिए अगर मैं बात करूं, छिद्र बहुत छोटा है तो कोण भी बहुत छोटा होगा, अल्प होगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, अगर मैं इसे पूरे एक वृत्त के रूप में ऐसे लूं, एक सर्किल के रूप में अगर मैं इसे यो बनाता हूं, तो आप गौर कीजिए यहां से यहां तक ये तो वृत्त की एक त्रिज्या हो गई है, और ये जो भाग है ये इसका क्या बन गया, एक चाप बन गया है, आर्क बन गया, उसका एक चाप बन गया है। तो ये अब सिंपल सा एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि कोण इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, चाप बटे त्रिज्या। कोण का फॉर्मूला क्या है, चाप बटे त्रिज्या होता है। तो पहले मैं अगर इसके लिए बात करूं तो देखिएगा, थीटा इज इक्वल टू, चाप क्या है इसका, ए बी, और त्रिज्या ये है ए बी का। आप सीधा वैल्यू भी रख सकते हैं, ए बी की वैल्यू क्या है, एच, चाप बटे त्रिज्या, चाप हो गया है ए बी, और त्रिज्या इसकी ये वाली बन जाएगी दूरी। तो ये वाली जो दूरी है कितनी है भाई, ये यहां से यहां तक की स्ट्रेट यू, ये लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। एंड अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं तो थीटा, चाप क्या है इसके लिए, एच डैश, और इसके लिए त्रिज्या क्या बन जाएगी, वी बन जाएगी। अब आप गौर कीजिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के लिए LHS इक्वल है, यानी कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, यानी इनका बायां पक्ष बराबर है। बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, इनका बराबर होगा। यानी आप इसे यूं कह सकते हैं, सिंपल समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखें तो इक्वेशन हो गई है आपके पास h अपॉन में u इज इक्वल टू h डैश अपॉन में v, या इसे ही आप कह सकते हैं h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u। ये जो इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, यही पिन होल कैमरा के लिए क्या है, समीकरण है। तो अपन यूं कह सकते हैं, समीकरण 3 ही पिन होल कैमरा यानी PHC की समीकरण है। समीकरण 3 ही PHC की क्या है, समीकरण, यानी H डैश अपॉन में H इज इक्वल टू V अपॉन में U। ये इक्वेशन अपन को याद रखनी है। याद कीजिए, ऐसी ही इक्वेशन अपन ने दर्पण में आवर्धन के लिए भी पढ़ी थी, लेकिन वहां स्मॉल m इज इक्वल टू H डैश अपॉन में H इज इक्वल टू माइनस V अपॉन में U था, क्योंकि वहां चिन्ह परिपाटी का अपन उपयोग कर रहे थे। यहां अपन केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, उनका वैल्यू देख रहे हैं। इस इक्वेशन को जिसको अपन ने अभी व्युत्पन्न कर लिया है, डिराइव्ड कर लिया है, अब इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को अपन देखेंगे, क्या और किस प्रकार के वो आंकिक प्रश्न हैं, उनको अपन अब स्टडी करते हैं। देखिएगा कैसे क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला आपको अब याद रखना है। तो देखिए, आपको जो इक्वेशन याद रखनी है वो इक्वेशन ये है, H डैश अपॉन में H इज इक्वल टू V अपॉन में U। यहाँ पर H डैश तस्वीर की ऊंचाई है जो बन रही है, और H उस प्रकाशिक वस्तु की ऊंचाई है, और U जो पिनहोल कैमरे का जो छिद्र है उससे उस वस्तु की दूरी है, और V पिनहोल कैमरे के छिद्र से, यानी पिनहोल कैमरे का जो सूची छिद्र का जो है उस होल से क्या है, वो दूरी है। अब इसी पर बेस जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है, सूची छिद्र कैमरे के छिद्र, सूची छिद्र कैमरे के छिद्र, सूची छिद्र कैमरे के छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी, छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी। सूची छिद्र कैमरे के छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 इंच है।
ध्यान रहे दूरी को इंच के रूप में लिया है। इंच, 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.54 सेंटीमीटर होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच में होता है। और 12 इंच 1 फुट बन जाता है, यानी कि अपनी जो स्केल होती है 30 सेंटीमीटर की, उससे आप याद रखें 30 सेंटीमीटर की जो स्केल है जिसे अपन 1 फुट कहते हैं, और सामान्यतः उसे लोग कहते हैं फुट्टा। क्यों कहते हैं? कोई 1 फुट होता है और उसमें 12 इंच होते हैं, यानी 30 सेंटीमीटर बराबर 12 इंच बराबर 1 फुट। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश पद्धति का है। तो यहां अपन ने क्या लिखा? सूचित छिद्र कैमरे के छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 इंच है। ये अपन को ये दूरी तो इसने दे दी है कि कैमरे के छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी यानी कि V ये कितनी है अपने पास? 3 इंच है। और पर्दा 2 इंच लंबा है और पर्दा 2 इंच लंबा है, यानी पर्दे की लंबाई भी इसने क्वेश्चन में अपन को दे दी है। फिर देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यदि 6 फुट ऊंचा एक आदमी, यदि 6 फुट ऊंचा एक आदमी, यदि 6 फुट ऊंचा एक आदमी अपनी पूरी लंबाई की फोटो, एक आदमी अपनी पूरी लंबाई की फोटो, या इसे अपन तस्वीर भी कह सकते हैं, यदि 6 फुट ऊंचा एक आदमी अपनी पूरी लंबाई की फोटो खिंचवाना चाहे, फोटो खिंचवाना चाहे, पूरी लंबाई की फोटो खिंचवाना चाहे, तो पिन होल से कम कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो सूचित छिद्र यानी कि पिन होल से कम कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए। ये अपने पास क्वेश्चन है। देखिएगा अब इस क्वेश्चन में क्या क्या डेटा अपने पास दिए गए हैं, पहले वो देखें। इसमें कह रहे हैं सूचित छिद्र कैमरे के छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 इंच है। सूचित छिद्र कैमरे के छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी यानी कि V की जो वैल्यू दी गई है वो दी है आपको 3 इंच। ध्यान रहे मात्रक सभी एक ही होने चाहिए, या तो सभी इंच में होने चाहिए, या सभी फुट में होने चाहिए, या सभी सेंटीमीटर में, अथवा सभी किस में? मीटर में। ये आपको चेंज करना आना चाहिए। V आपको 3 इंच दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, साथ में दे रखा है, और पर्दा 2 इंच क्या है? लंबा है, यानी कि पर्दे की लंबाई भी अपन को दे रखी है, अर्थात H डैश यानी जिसके ऊपर की तस्वीर बनेगी वो कितनी है? 2 इंच है। यानी सबको आपको इंच में ही चेंज करना है क्योंकि सभी राशियां इंच में दी हुई है, केवल 1 फुट में दी हुई राशि है। फिर साथ में क्या कह रहे हैं कि 6 फुट ऊंचा एक आदमी है, यानी कि H ये है 6 फुट। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। 1 फुट में अगर 12 इंच है तो 6 गुणा 12, ये लो इंच के रूप में ये भी बदला खा गया। इतना इंच अपने पास ही हो गया है। फिर पूछ क्या रहे हैं आगे क्वेश्चन को देखिएगा। खिंचवाना चाहे तो सूचित छिद्र से कम कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए, यानी कि U का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। देखिएगा किस तरह से है। अब अपने पास सारे मान दे रखे, U निकालना है। फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया है, आपको अच्छे से पता है कि H डैश अपॉन में H इज इक्वल टू V अपॉन में U से।
यही तो फॉर्मूला है। आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, u करना है, तो एच वी अपॉन में एच डैश, यही तो फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ आप इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कीजिए। देखो h की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 6 इंटू 12 इंच, सभी इंच में है। v आपको दिया हुआ है 3 इंच, h डैश ये आपको दिया हुआ है 2। तो देखिए u इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, 2 से ये 12 को आप कैंसिल कीजिए, 36, यानी कि ये हो गए हैं मेरे पास 36, या यूँ कह सकते हैं ये आपके पास हो गया 36 इंटू 3, यानी कि 108 इंच हो गया। या इसे मैं यूँ भी कह सकता हूँ, देखो आराम से कैसे कह सकता हूँ, 6 में 2 से 12 को मैंने कैंसिल आउट किया है, मैं 3 को भी कर सकता हूँ, देखो ऐसे, और भी इजी इसे मैं कैंसिल आउट करता हूँ, 6 से इंटू, फिर मैंने v की वैल्यू जो यहाँ रखी थी 3, h की वैल्यू मैंने रखी है 6 फीट, यानी 6 इंटू 12। अब देखिए 2 से अगर मैं 6 को कैंसिल करता हूँ तो 3 टाइम गया, तो ये हो गया 9 इंटू 12 इंच, ये लो 9 इंटू 12 इंच। और आपको पता है कि 12 इंच मिलकर के 1 फुट बनाते हैं, यानी कि ये मेरे पास कितना आंसर आ गया, 9 फुट आ गया। तो यूँ भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँ 9 इंटू 12, तो इसे मैं कह सकता हूँ 108 इंच, ये लो 108 इंच इसका आंसर आ गया। या u की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 108 इंच अपॉन में मैं इसे 12 से डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा 9 फुट, यानी 9 फुट की दूरी पर अगर वो व्यक्ति खड़ा होगा तो उसे कम से कम इतनी दूरी पर खड़ा होगा 6 फुट के व्यक्ति का, तो उसका तस्वीर ऐसे इस प्रकार से अपन को क्या होगा, प्राप्त होगा। ये अपन ने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया है जिसमें कि वास्तविक जो आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, वही अपन ने यूज़ करने का इसमें प्रयास किया है। इसे आप सेंटीमीटर मीटर के रूप में भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन को एक्चुअल वैल्यू के रूप में लिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू वो लिए हैं जो एक्चुअल कैमरे के रूप में यूज़ होती हैं, इंच और फुट के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर ये अपना चैप्टर वेल अपडेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसी एक बार आधारित जो आंकिक प्रश्न है नेक्स्ट, उसकी अपन चर्चा करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन यूं कह रहे हैं, एक पिन होल कैमरा 75 मिलीमीटर, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक सूची छिद्र कैमरा, एक सूची छिद्र कैमरा 75 मिलीमीटर ऊंची फिल्म के साथ, 75 मिलीमीटर ऊंची फिल्म के साथ, एक सूची छिद्र कैमरा 75 यानी 75 मिलीमीटर ऊंची फिल्म के साथ उपयोग में लिया जाता है, के साथ उपयोग में लिया जाता है। एक सूची छिद्र कैमरा 75 मिलीमीटर ऊंची फिल्म के साथ उपयोग में लिया जाता है ताकि एक 10 मीटर ऊंचे पेड़ का, ताकि एक 10 मीटर, देखो फर्क है, ये मिलीमीटर में दे रखा है, ये किस में दे दिया है, मीटर में, ताकि एक 10 मीटर ऊंचे पेड़ का, यानी कि किसी वृक्ष का, ताकि 10 मीटर ऊंचे वृक्ष का चित्र लिया जा सके, वृक्ष का चित्र
लिया जा सके। ये क्वेश्चन में अपने पास इतना तो कह दिया है कि 10 मीटर ऊंचे वृक्ष का यानी पेड़ का क्या लिया जा सके, चित्र लिया जा सके। फिल्म पिन छिद्र से, क्या कहा मैंने, फिल्म पिन छिद्र से, फिल्म सूची छिद्र से यानी कि पिन होल से, फिल्म सूची छिद्र से 150 mm दूरी पर है, 150 मिलीमीटर की दूरी पर है। ये अपन को दे रखा है, ये दूरी भी अपन को दे दी है कि दूरी पर है। कैमरा पेड़ से कितनी दूरी पर होना चाहिए, कैमरा पेड़ से कितनी दूरी पर होना चाहिए कि इससे, कैमरा पेड़ से कितनी दूरी पर होना चाहिए कि इससे वृक्ष की पूरी ऊंचाई आ जाए, कि इससे पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाए। देखो ये अपने पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा किस तरह से था। ये पिन होल कैमरा आपने ले लिया है। यहां पहले मैं इसके डाटा लिख देता हूं, क्या क्या डाटा है। सॉल्यूशन से पहले आप देखिएगा, एक सूची छिद्र कैमरा 75 mm ऊंची फिल्म के, 75 mm ऊंची फिल्म के यानी जहां पर की तस्वीर बनेगी अर्थात H डैश, ये आपको दी गई है 75 mm यानी मिलीमीटर में दी गई है। इसे आप सबसे पहले मीटर के रूप में चेंज कर लिए, 10⁻³ मीटर। ध्यान रहे 1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर है। फिर देखिएगा उपयोग में लिया जाता है, एक 10 मीटर ऊंचे पेड़ का चित्र लिया जाता है, यानी कि H जो है वो आपको दिया है 10 मीटर, ये भी आपको दे दिया गया। फिल्म सूची छिद्र से 150, सूची छिद्र से 150 मिलीमीटर की दूरी पर है, यानी कि आपको दे दिया है V का मान मिलीमीटर, यानी कि 150 गुणा 10⁻³ मीटर आपको दे दिया गया है। फिर ये पूछ रहे हैं पेड़ को, कैमरा पेड़ से कितनी दूरी पर होना चाहिए इससे पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाए, ये अपन से पूछा जा रहा है। यानी कि क्या ज्ञात करवाया जा रहा है, पिछले क्वेश्चन की भांति इसमें भी क्या ज्ञात करना है, आपको U का मान ज्ञात करना है। देखिएगा भाई, ये अपने पास ये कैमरा था ही, यहाँ इसके अंदर एक छिद्र है। यहाँ देखिएगा मैं कोई एक वृक्ष बनाता हूँ, ये कोई एक वृक्ष है। ये पूछा जा रहा है कि इस वृक्ष से, यहाँ ये छिद्र है, देखिए यहाँ इसके अंदर सूची छिद्र ये है, यानी कि जो कैमरे में जो छिद्र है बारीक वो यहाँ इस जगह है भाई,
ये इसको और मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। वृक्ष का शीर्ष भाग ये रहा, ये मैंने वृक्ष बनाया हुआ है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा क्या क्या ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये तो है 10 मीटर, यानी कि h इजिकल टू, ये आपको दिया हुआ है h डैश जो है वो है भाई 75 mm है। इसे मैं कह दूं h डैश इजिकल टू 75 mm। फिर साथ में कह रहे हैं ये 150 mm है, यानी छिद्र से और इस पर्दे की जो दूरी है ये दी हुई है आपको 150 mm। ये अपने पास क्वेश्चन है। यहाँ वृक्ष से ये जो डिस्टेंस है जिसे कि अपन u कह रहे हैं, कहाँ तक, इस छिद्र से वृक्ष की जो दूरी है ये अपन को इसमें कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन है, ध्यान रहे कैमरे से ये दूरी अपन को ये निकालनी है। ये सारी वैल्यूज अपने पास दी हुई है। फॉर्मूला वही जो पिछले क्वेश्चन में आपने यूज किया था, याद कीजिए, h डैश अपॉन में h इजिकल टू v अपॉन में u, बस यही फॉर्मूला याद रखना है। तो इस फॉर्मूले से u इजिकल टू एच वी अपॉन में h डैश होगा। मैं कैलकुलेशन भाई यहाँ कर रहा हूँ इसकी, तो देखिएगा u इजिकल टू h की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 10, ये मीटर में दी हुई है। v की वैल्यू है मेरे पास 150 गुणा 10 की घात -3। फिर है मेरे पास h डैश, ये दिया हुआ है 75 इंटू 10⁻⁻3। ध्यान रहे इस क्वेश्चन में अगर मैं इस मिलीमीटर को मीटर में नहीं बदलता हूं तो भी मेरा क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मिलीमीटर से मिलीमीटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। लेकिन अपन को मात्रक बदलना आना चाहिए ताकि और क्वेश्चनों में भी अपन इस बात का लाभ ले सकें। तो देखिएगा अब क्या होगा, 10⁻³ से 10⁻³ तो ये कैंसिल हो गए, 75 से 152 टाइम कैंसिल हो गया, तो u इजिकल टू 10 इंटू 2, ये हो गया है 20 मीटर, यानी कि ये इससे 20 मीटर की दूरी पर होगा। u का मान कितना है, 20 मीटर, जबकि 150 मिलीमीटर होगा। ध्यान रखना ये दूरी दूर बनानी है, मुझे बड़ा वृक्ष बनाता, मैं इस वृक्ष को बड़ी साइज का मैं बनाता, लेकिन बोर्ड पे फिर ये जगह रह जाती। केवल एक बिना माप के मैंने इसको बनाया है ताकि आपके ये समझ में आ सके कि भाई क्वेश्चन में क्या ये पूछना चाह रहे हैं और क्या अपन ने इसको बताया है। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, प्रकाश वाला थ्योरेटिकली वेल अपडेट कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरे ही चैप्टर के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उन क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।